ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है या थियरी है? नेक्स्ट क्या है आपके पास? न्यूमेरिकल ही है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा 4.11। क्या बोल रहा है 4.11 में? अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर। रेस ट्रैक है तो वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है वैसे। ओके, तो 300 मीटर रेडियस, तो आर गिवन है हमें कितना? 300 मीटर। अच्छा, इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, मतलब थीटा गिवन है, वो यहाँ ध्यान दो निशा, थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। If the coefficient of friction between the wheels of a race car and the road is 0.2, तो mu ऐसी है obviously, that is equals to 0.2। हाँ, बैंक है ना, तो हमें रेजिस्ट करना है फ्रिक्शन को। ओके, स्लिपिंग हो जाएगी ना, तो स्लिपिंग को रेजिस्ट कौन करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन ही करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन तो डायरेक्टली ऑपोज कर रहा है, वो तो मोशन को, यहाँ पर तो हम स्टैटिक मोशन, मतलब वो जो थियरी में समझाया था वही, सर्कुलर को अपोज कर रहा है, उससे के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बैंकिंग है, उससे हमें स्लिप नहीं हो जानी चाहिए, बैंकिंग की वजह से। डन? ओके, सो वैसे भी काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से स्लिप थोड़ी होने वाले हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी और ज्यादा कुछ नहीं होगा, मतलब हमें थोड़ा फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारी एनर्जी थोड़ी ज्यादा, अगर साइकिल चला रहे तो हमारी एनर्जी थोड़ी ज्यादा जाएगी, लेकिन स्लिप नहीं हो जाएंगे काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो। लेकिन ये फ्रिक्शन मैटर करता है कहां पे? जहां पे स्लीपिंग का केस हमें चेक करना हो। सो μs इज इक्वल्स टू 0.2। व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑन इट्स टायर? ये कौन सा केस है? VO, जो लास्ट में हमने डिराइव किया था। हमारा देखो फॉर्मूला क्या था, पहले तो हमने Vmax डिराइव किया, तो Vmax क्या था? Vmax था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ R G और यहाँ पर था μs, लेकिन सिर्फ μs नहीं था, ये बैंक्ड वाला केस है, तो μs प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा, ये फॉर्मूला था। याद रखना पड़ेगा, नहीं तो उस केस में तुम डिराइव करने गए तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तो याद रखना पड़ेगा। ओके, याद रखना सिंपल ही है। फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ μs rg, यही फॉर्मूला है, और μs को बाद में लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है? Vmax इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ rg μs। क्या है? rg μs। और फिर वो वाले केस में μs जो है वो बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है मतलब क्या? स्क्वायर रूट ऑफ rg μs प्लस tan थीटा, बढ़ गया, μs बढ़ गया। ओके, तो μs प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस μs इनटू tan थीटा। ओके, वो tan वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में तो याद भी रह जाएगा वैसे। ओके, चलो, तो ये हमारा Vmax का फॉर्मूला था, और VO का फॉर्मूला भी हम डिराइव किए थे। कब? जब μs क्या हो जाए? 0 हो जाए। ओके, μs क्या हो जाए? 0। तो μs अगर ये 0 हो गया, यही 0 हो गया, ओके, और ये 0 हो गया, तो ये 0 तो पूरा गया, और यहाँ पर क्या रहेगा? 1। ये 0 हो गया तो ये पूरा गया, तो रहा क्या? tan थीटा। तो वहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? rg tan थीटा। डन? अंडरस्टूड? ओके, 1 माइनस 0 0 कैसे होगा भाई? सॉरी, 1 माइनस 0 तो 1। हाँ, नीचे ही है ना 1 तो। डन? ओके, चलो, सो V नॉट इज इक्वल्स टू rg tan थीटा। V नॉट मतलब ये क्या है? ऑप्टिमम। ओके, डन। ये दो ढूंढना है, तो सब कुछ गिवन है क्या? R गिवन है, G पता है, μs पता है, थीटा पता है, अरे सब कुछ पता है यार, फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है बस। डन? इसमें तो वो वाला केस भी नहीं है, फ्री बॉडी ड्रॉ करो, बैलेंसिंग ऑफ द फोर्स एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट करनी है। एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्टिमम स्पीड यहाँ से ढूंढनी है, ठीक है, एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, दैट इज Vmax। यस, दैट्स इट। तो करो, चलो क्या करेंगे, पहले तो ये निकाल लेते हैं थोड़ा। ऑप्टिमम स्क्वायर रूट ऑफ R कितना है? 300। देखो यहाँ पर 300 सब कुछ ऐसा ही में है, तो नो नीड ऑफ कन्वर्जन। G बोला है क्या? कुछ नहीं बोला है, प्रोसेस लंबी करने के चक्कर में है। 98 डिवाइडेड बाय 10, 9.8 मतलब 98 डिवाइड बाय 10 इंटू tan थीटा। कहाँ है थीटा? tan 15 की वैल्यू एक न्यूमेरिकल में आई थी अराउंड 0.27 समथिंग लाइक दैट। ओके, बट वो हम देख सकते हैं, वो टेबल में से उस दिन जैसे निकाली थी वो। ओके, अदरवाइज हम फिर से चेक कर सकते हैं इसमें बट वैसे ही कुछ थी। ये रहा कंटिन्यूड नेचुरल टेंजेंट्स। कितना है हमारा? कितना डिग्री है? 15 डिग्री है।
ओके तो ये तो 45 अच्छा ऊपर होगा। ओके ये रहा 15 डिग्री, ये रहा देखो 10 15 डिग्री 0, जल्दी हो जा भाई। हाँ सो 0.2679, एग्जैक्ट लेना हो तो एग्जैक्ट ले लो, और अगर सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना हो तो 0.27। ओके सो 0.27 हमारा हो गया। तो 10 15 की वैल्यू डायरेक्टली लिख दो यहाँ पर। 0.27 मतलब 27 डिवाइडेड बाय 0.27 मतलब 27 डिवाइडेड बाय 100। ओके दैट्स इट। तो ये 100 गया और ये 00 गया। अब ये 10 को रहने दो, छेड़छाड़ नहीं करनी है। 98 इंटू 3 अगेन वही होगा क्या, 294। ओके 294 इंटू 27। अब ये स्क्वायर रूट कर लोगे ना ये? ओके सिंपल है, उसमें कुछ बाकी है नहीं। तो मैं तुम्हें सिर्फ आंसर ये देता हूँ कैलकुलेटर से गिन कर। ओके सो क्या है 98 इंटू 3 इंटू 27 दैट इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू दिस स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 28.17 आ रहा है क्या? 28.1 क्या बात कर रहे हो? तो हाँ, ये हाँ, रहा, वही। ये ना 28.1। ओके सो हमारा आंसर क्या आया, V नॉट इज इक्वल्स टू 28 पॉइंट सिग्निफिकेंट लेंगे तो भी वही आएगा 17, और ये क्या है स्पीड है तो मीटर पर सेकंड। तो ऑप्टिमम स्पीड अगर हम इतनी रखेंगे तो हमारे टायर का वियर एंड टियर कम होगा, हमारे टायर की गाड़ी के टायर की लाइफ बढ़ जाएगी। ओके दैट्स इट। और नेक्स्ट वी मैक्स, तो वी मैक्स ये रहा। हाँ सो वी मैक्स का फॉर्मूला ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ आर 300 इंटू जी मतलब 98/10। ओके 100 मत कर देना गलती से। म्यू एस क्या था हमारा 0.2 मतलब 2/10। ओके प्लस 10 थीटा 0.27 मतलब 27/100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अगेन म्यू एस मतलब 2/10 इंटू 27/100। डन? कुछ रह गया? आर 300, जी 9.8 दैट इज 98/10। ठीक है, ब्रैकेट में म्यू एस 0.2 मतलब 2/10, दिस इज 0.27, 10 15 की वैल्यू क्या है 0.27, तो दैट इज 27/100। 1 माइनस 2/10 करेक्ट है सब कुछ। ओके तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पर भी ले लो और कैलकुलेट कर लो। चलो करके कैलकुलेटर से मैं करके देता हूँ। ओके ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 0 तो कट हो गया। ओके 98 3 अभी किया था 294, तो ये हो गया 2940। ओके यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 100 ले लेंगे तो यहाँ पे 10 10 जा और यहाँ पे 100 1 जा, सो 10 2 जा 20 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 1000। डन? ओके सो क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू, ऊपर जा रहे हैं ना भाई हम। हाँ सो 2940 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 47, तो ये हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड का मल्टीप्लाई ये ऊपर आ जाएगा तो 1000 डिवाइडेड बाय 50 गए तो 950 और उसमें से 4 जाएंगे तो 946। डन? यहाँ तक तो तुम भी कर लोगे। ओके फटाफट, और ये 0 0 गया। ओके अब क्या करोगे, अब कोई 0 ये वाला 0 नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो 946 का शायद इससे हो रहा होगा, व्हाटएवर। अब तुम्हें सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन करना है, तो हमारा आंसर आएगा से 2940 मल्टीप्लाइड बाय 47 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट्स इट डिवाइडेड बाय 946 स्क्वायर रूट में है ये पूरा। तो आंसर है हमारा 38 पॉइंट, सिग्निफिकेंट फिगर हटाओ तो हो जाएगा, लगाओ मतलब तो 22 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। आ रहा है कितना आ रहा है 38.1 38.22 जो भी आया कोई बात नहीं, और वो कितना आ रहा था 28.1 और 28.17 व्हाटएवर, इतना तो चलता है। ओके डन? ओके
तो दोनों न्यूमेरिकल में, इसके पहले वाला ये न्यूमेरिकल, दोनों न्यूमेरिकल में ज्यादा कुछ करने का था नहीं, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा, सिंपल। ओके, आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, लेकिन कैलकुलेशन ये तुम्हें करनी है, ऐसे कैलकुलेटर में नहीं। ओके, तो करनी है, उसमें टाइम जाएगा, तो वो टाइम जाए, भले ही कैलकुलेटर अलाउ भी हो, यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा ना, तो ये सब फटाफट करना पड़ेगा, एलसीएम एंड ऑल सब कुछ। ओके, फिर एक न्यूमेरिकल के लिए तुम 15 मिनट ले लिए तो नहीं चलेगा। ओके, और पर्टिकुलरली ऐसे न्यूमेरिकल के लिए 15 मिनट्स तो चलेगा ही नहीं। डन। तो वो कैसे होगा, आना तो इम्पोर्टेंट है, पहले तो समझ में आना इम्पोर्टेंट है, समझ में आ गया उसके बाद प्रैक्टिस करो। ओके, खुद प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी आ जाएगा लिखना आ गया तो उसके बाद स्पीड पे काम करो। ओके, तो ये स्टेप्स है, पहले समझ लो, समझ में सब कुछ आ गया तो सेल्फ स्टडी में लर्न करो, लिख कर प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, सब कुछ प्रैक्टिस करो, घर पर भी और यहाँ पर भी। वो हो गया, उसके बाद चेक करना है खुद को, लिख पा रहे हो नहीं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो टेस्ट दो, यहाँ पर डेली टेस्ट दो, और से हमारा वीकली और जो चैप्टर के एंड में होगा वो टेस्ट दो। फिर पता चलेगा कि यार पेपर छूट गया, आता था तो सब कुछ, लेकिन पेपर छूट गया, मतलब तुम्हारा समझना सही है, तुम्हारी सेल्फ स्टडी सही है। अभी काम करना है कहाँ पर, टाइमिंग पर। ओके, वो टाइमिंग वाला तो लास्ट स्टेज है, पहले तो समझना, तो अभी समझना है क्लास में, फिर सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं पे लैग करते हैं स्टूडेंट, सेल्फ स्टडी में। ओके, मतलब प्रिपरेशन तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, समझ भी गए, लेकिन फिर बोलते हैं ना कई पेरेंट्स, छोटे बच्चों के केस में ज्यादा होता है ये कि सर वो समझ तो सब जाता है लेकिन लिख नहीं पाता है या पाती है। ओके, तो समझना और लिखने के बीच में गैप क्या है, प्रिपरेशन की गैप है। ओके, समझ तो गए, ठीक है, अभी यही मैं समझ गया हूँ, अब मुझे भी लिखना हो तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप, पहले गिवन लिखो, फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो मुझे याद करना पड़ेगा। तो वो सारी प्रैक्टिस, ब्रेन की एक्टिविटी तुम्हारे ब्रेन में होनी चाहिए। ओके, तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, और वो पढ़ने से नहीं हो जाएगा कि न्यूमेरिकल देख लिया, हाँ ये फॉर्मूला है, हाँ याद रह गया, हो गया, नहीं, वो याद रह गया अलग बात है, उसको याद करो लिखते समय कि क्या था वो, म्यूएस प्लस टेन थीटा था या माइनस टेन थीटा था। वहां पे कंफ्यूजन कब क्रिएट होगा, जब खुद लिखोगे तब, कि भाई म्यूएस प्लस टेन थीटा था, नीचे 1 माइनस म्यूएस टेन थीटा था या म्यूएस माइनस टेन थीटा था। वो कंफ्यूजन कब क्रिएट होगा, जब खुद करोगे तब। ओके, तो वो प्रैक्टिस करो तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। प्रैक्टिस करते रहो, तो प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो जाएगा। डन। अभ्यास करो। डन, समझ में आ गया, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं।